कराची एक बार फिर खबरों में शामिल है और हमेशा की तरह कि ये खबरें जो हैं ये आंखें नम और दिल दुखा देने वाली हैं। कराची के गुलशन इकबाल टाउन में बल्दियाती इदारों की नाअहली ने एक और खानदान का गुलशन उजाड़ दिया। नीपा चौरंगी के करीब एक शॉपिंग मॉल से निकलते हुए 3 साला मासूम इब्राहिम ने माँ बाप से हाथ छुड़ाया और भाग निकला। उसे करीब ही बिना ढक्कन के खुले मैनहोल में मुंतजिर मौत ने उचक लिया। शाह फैसल कॉलोनी का ये बदकिस्मत खानदान नाज़रीन यहाँ खरीदारी करने आया था। इस वाक़े के बाद दुखियारी माँ तो होशो हवास ही खो बैठी। उसके अश्क देखने वालों का दिल चीर रहे थे। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। यकीनन ये मनाजिर देखना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आज सारा दिन हमने ये मनाजिर देखे। वाक़या कल रात में हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि 14 घंटों की मेहनत के बाद इब्राहिम, ये जो मासूम बच्चा था, इसकी लाश जो है जाए वक़ूफ़ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक नाले में फंसी हुई मिली। बच्चे के वालिद, जिनका नाम नबील है, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है मुझसे हाथ छुड़ाकर भागा और मेरी आंखों के सामने खुले मैन होल में गिरकर गायब हो गया। नाज़रीन, इब्राहिम उस बदकिस्मत खानदान की इकलौती औलाद था। नबील के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए फौरी तौर पर उन्हें मशीनरी भी नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने मशीनरी का इंतज़ाम भी खुद ही से किया, लेकिन जाए हादसा पर मौजूद भीड़ और रोड बंदिश की वजह से वो मशीनरी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। बच्चे के दादा कहते हैं कि उन्होंने रात भर तमाम मुतालिका इदारों को फ़ोन किए, सबने कॉल्स तो उठाई मगर मसला सुनकर फ़ोन बंद कर दिया जाता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर कराची का फ़ोन भी उन्हें बंद मिला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये जो वाक़या है इसको बरसाती नाले का केस करार देते हुए कहा कि एम्बुलेंस और मशीनरी न देने का जो मामला है उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और ऐसा वो दर्जनों नहीं 20 बार कर चुके हैं। बहुत सारे वाक़यात के नोटिस ले चुके हैं। अब तो नोटिस को भी शायद कोई सीरियस नहीं लेता। अलबत्ता मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब उस वक्त सीरियस हो गए जब मीडिया ने उनसे हादसे पर इस्तीफे से मुतालिक सवाल किया। वो बरहम हो गए और कहा कि कुछ लोग इस हादसे पर सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 साला इब्राहिम कराची के खुले मैन होल का शिकार होने वाला पहला बच्चा है। नहीं ये सानेहा कोई पहला सानेहा है कराची में। BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि 2023 में सड़कों, बस्तियों, आबादी में ये खुले मैन होल्स जो हैं 60 जिंदगियां निकल चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस सिर्फ 4 माह में 15 शहरी इन खुले मैन होल्स का शिकार बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और रेस्क्यू इदारों ने इस बारे में रिपोर्ट किया है कि रवा बरस जीती जागती 24 जिंदगियां इन खुले गटरों में गिरकर मौत के मुंह में जा चुकी हैं। इसी हवाले से बल्दियाती इदारे ब्लेम गेम खेलते पाए जाते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज भी मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदारी कबूल करने से मुसलसल इनकार करते रहे और कहा कि जाए हादसा गुलशन इकबाल टाउन में है, जिसके नाजिम जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी का कहना यह है कि जो खुला मैन होल है ये मरकजी शाहराह पर था, जिसकी देखभाल जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, जमात इस्लामी कराची के अमीर ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की इस बारे में और कहा कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं, लेकिन शहर का कोई वाली वारिस नहीं। और ये वो सच है नाज़रीन जिससे इनकार के लिए किसी के पास कोई दलील है, नहीं कोई जवाब। अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और ख़ास तौर पर अगर आप कराची में रहते हैं तब तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने बच्चों का भी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स और जो अदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हैं। बहुत सारे अभी भी जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैन होल्स ऐसे हैं जहाँ अभी भी ढक्कन मौजूद नहीं है। इस बारे में सवालात तो बहुत सारे बनते हैं। सवाल करना आपका भी हक है, हमारा भी हक है। हम कोशिश करते हैं जवाबात लेने की, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जब जवाब लेने की कोशिश की जाती है तो या तो आगे से वैसा बिहेवियर रखा जाता है जैसा आज मेयर कराची का था, या मुसलसल खामोशी सामने आती है। लेकिन हम ये सवाल जो है ये उठाने से बाज नहीं आएंगे। सवाल हम करते रहेंगे, जवाब लेने की कोशिश करते रहेंगे।